Hello bachcho, let's see the question. The question is consider the following statements A to D about organic farming. यहाँ पे हमसे A से A B C D चार statements हमें दे रखा है और हमें ये बताना है कि which of the above statements are correct. तो ये सारे statements organic farming से related है और हमें कौन कौन सा statement correct है वो बताना है. Option A is B, C and D. Option B is C and D only. Option C is B and C only. And option D is A and B only. तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ऑर्गेनिक फार्मिंग होती क्या है वो हम लोग यहाँ पे पहले देखते हैं। तो अगर हम लोग यहाँ पे ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात करें तो ऑर्गेनिक फार्मिंग जो होता है वो एक तरह का क्रॉप कल्टीवेशन मेथड होता है। इट इज अ क्रॉप कल्टीवेशन मेथड या फिर हम लोग बोल सकते हैं इट इज एन एग्रीकल्चरल मेथड। तो यहाँ पे अलग क्या होता है, तो यहाँ पे जो होता है ऑर्गेनिक फार्मिंग हम लोग इसको इसीलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे सिर्फ नेचुरल कंपोस्ट को यूज किया जाता है जो नेचर में बायोलॉजिकली प्रेजेंट होता है। ऐसे कंपोस्ट बायो फर्टिलाइजर्स को यहाँ पे यूज किया जाता है। नेचुरल मैन्योर कंपोस्ट एंड बायो फर्टिलाइजर्स आर यूज्ड। यहाँ पे किसी भी तरह का केमिकल पेस्टिसाइड यूज नहीं होता है। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं नो केमिकल पेस्टिसाइड इज यूज्ड हेयर, नो आर्टिफिशियल केमिकल पेस्टिसाइड इज यूज्ड। यहाँ पे ये आर्टिफिशियल और जो केमिकल पेस्टिसाइड्स है ये यहाँ पे क्यों नहीं यूज होते हैं, ये यहाँ पे इसलिए यूज नहीं होते हैं क्योंकि इनसे यहाँ पे कॉज होता है पॉल्यूशन और ये सॉइल की फर्टिलिटी को भी यहाँ पे लो कर देते हैं काफी ज्यादा। तो इनसे काफी ज्यादा नुकसान है और ये हमारे बॉडी में भी जाके कई सारे डिजीजेस का कारण बनते हैं। तो इस वजह से हम लोग यहाँ पे जो केमिकल पेस्टिसाइड्स है उसको यूज नहीं करते हैं। तो ये ऑर्गेनिक फार्मिंग के कुछ बेनिफिट्स होते हैं कि यहाँ पे सिर्फ नेचुरल मैन्योर कंपोस्ट और बायो फर्टिलाइजर्स ही यूज होते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो यह जो ऑर्गेनिक फार्मिंग से जो हमें फूड मिलता है दिस फूड इज डेफिनेटली सेफर। ये इसलिए सेफ है क्योंकि यहाँ पे किसी भी तरह का केमिकल का यूज नहीं किया गया है। तो यहाँ पे जो ऑर्गेनिक फार्मिंग से हमें फूड मिलता है वो कंपैरेटिवली ज़्यादा सेफ होता है। उसके अलावा देखें तो यहाँ जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी है वो भी यहाँ पे इंक्रीज होता है। द एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी इज ऑल्सो इंक्रीजेज। यहाँ पे एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी भी यहाँ पे इंक्रीज हो जाता है। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे देखें कि यहाँ पे और ऑर्गेनिक फार्मिंग के क्या क्या यहाँ पे बेनिफिट्स होते हैं, तो इसके और बेनिफिट्स में यहाँ पे ये भी होता है कि ये जो सॉइल की फर्टिलिटी है उसको यहाँ पे मेंटेन रखते हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करें कि जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स क्या होते हैं, तो ये जो बीटी कॉटन होता है ये एक तरह का जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप होता है। ये जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप होने का मीनिंग ये है कि ये जेनेटिक इंजीनियरिंग से बनता है इन बायोटेक्नोलॉजी। तो यहाँ पे जो होता है ये जेनेटिक इंजीनियरिंग से बनता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि इनमें डिजायरेबल कैरेक्टर्स होते हैं। वी पुट डिजायरेबल कैरेक्टर्स इन दिस। यहाँ पे डिजायरेबल कैरेक्टर्स होते हैं और यहाँ पे क्या होता है कि दे आर रेजिस्टेंट टू इंसेक्ट्स। दे आर यहाँ पे ये इंसेक्ट रेजिस्टेंट भी होते हैं। तो इस तरह के कुछ फायदों को मिला करके यहाँ पे एक जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप बनाया जाता है थ्रू जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो इसका यहाँ पे ऑर्गेनिक फार्मिंग से कोई रिलेशन नहीं होता है क्योंकि वो यहाँ पे नेचुरल मैन्योर और कंपोस्ट को यूज करके वो फार्मिंग की जाती है और उस तरह से वहाँ पे क्रॉप का कल्टीवेशन होता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें अपने सारे स्टेटमेंट्स को तो हमारा ए स्टेटमेंट में लिखा है कि यूटिलाइजेस जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स लाइक बीटी कॉटन, तो ये हमारा गलत है। उसके बाद बी में लिखा है यूजेस ओनली नेचुरली प्रोड्यूस्ड इनपुट्स लाइक कंपोस्ट, तो ये हमारा करेक्ट है। ऑप्शन सी में लिखा है कि डज नॉट यूज पेस्टिसाइड्स एंड यूरिया, तो ये भी यहाँ पे करेक्ट है। और यहाँ पे हमारा स्टेटमेंट डी में लिखा है कि प्रोड्यूसेस वेजिटेबल्स रिच इन विटामिन एंड मिनरल्स। तो यहाँ पे जो फूड प्रोड्यूस होता है ये डेफिनेटली ज्यादा सेफ होता है कंपेयर टू केमिकल फर्टिलाइजर्स। जब यूज होते हैं तो उसके कंपेरिजन में ये फूड जो है ऑर्गेनिक फार्मिंग का ये ज्यादा सेफ होता है, ज्यादा न्यूट्रिशनल होता है। लेकिन ऐसा पर्टिकुलरली वो किसी भी वेजिटेबल में जो है वो विटामिन और मिनरल्स रिच नहीं होता है। दे डू नॉट प्रोड्यूस वेजिटेबल्स रिच इन विटामिन एंड मिनरल्स। तो यहाँ पे हमारा जो करेक्ट स्टेटमेंट आएगा वो हमारा सिर्फ बी और सी होगा। तो ऑप्शन सी में हमें दे रखा है बी एंड सी ओनली। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन वेल। बेस्ट ऑफ लक।